वेलकम टू सिनेमास एजुकेशन चैनल पर। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास 10th का वर्णिका से VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होने वाले, अर्थात मेन पॉइंट का डिस्कस करने वाले हैं। एक भी पॉइंट नहीं सब्जेक्टिव करेंगे डिस्कस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव करेंगे कि अब कहानी पढ़ने का समय चला जा चुका है, अब बहुत कम समय है, इसलिए VVI क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा चैप्टर नेम है दही वाला मंगमा। दही वाला मंगमा अर्थात इसका राइटर कौन है, सबसे मेन पार्ट आता है इसका राइटर कौन है, श्रीनिवास। लेकिन इसका फुल नेम क्या है, मस्ती वेंकटेश अभ्यंगार। इनका जन्म कब हुआ अर्थात कहाँ हुआ, इनका जन्म 6 जून 1891 में हुआ। कहाँ हुआ, कर्नाटक, जो कि क्या कोलार ज़िले के था। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था, कोलार। लेकिन ये क्या था, कन्नड़ में था। तो कन्नड़ में ये जो तो हिंदी जिन्होंने किया, कहानी का अनुवाद कन्नड़ में लाने के जो चीज़ किया, BR नारायण। नेशनल बुक ट्रेस, जो हमारा कन्नड़ कहानी है वो कहाँ से लिया गया, तो क्वेश्चन पूछेगा नेशनल बुक ट्रस्ट से। इसके अंतर्गत आती है, फर्स्ट में लिखा गया ये क्या, मगम्मा। मगम्मा कहाँ के रहने वाले थे, तो मगम्मा एक औलूर के पास किसी गांव के थे। औलूर के किसी गांव का नाम क्या था, वेकेंटपुर। गांव का नाम था वेकेंटपुर था। पूछेगा कि मगम्मा किस गांव के नज़दीक रहता था, तो ये पूछ सकता है औलूर के पास रहता था। लेकिन गांव के नाम अगर पूछ देता क्या लिखेंगे, वेकेंटपुर गांव का नाम है। ये काम क्या करते थे, दही बेचने का। दही कहाँ बेचते थे, तब बेंगलुरु में बेचते थे। अगर बेंगलुरु में पूछते थे तब बेंगलुरु से और उसके गांव से डिस्टेंस था लगभग 3 मील था, अर्थात उसका दूरी कितना था, 3 मील था। लेकिन उसके रास्ते में क्या है, एक अमराई का कुआं पड़ता था। ये फेमस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, अमराई के कुआं मिलता था, रास्ते में है। लेकिन उस रास्ते से कभी कभी मगम्मा क्या करते, दही बेचने जाते थे। जब उस रास्ते से कुएं के पास से गुजरती थी तो कभी कभी डर भी लगता था, क्योंकि सुनसान रास्ते था अमराई के कुआं उस रास्ते में, तो डरते थे। उसमें से एक और ऑब्जेक्टिव पूछता, जब उनके विवाद हुआ था उनके बीच में, तो क्या हुआ था, उन्होंने एक ब्लाउज पहना था। लगभग ब्लाउज का उस वक्त कीमत क्या था, 7 से 8 रुपया था। तो यहाँ पर कीमत भी पूछ सकता है, एक ब्लाउज की कीमत कितना, 7 से 8 रुपया। ब्लाउज कौन सा ब्लाउज था, मखमल का। ठीक है, ये बात ध्यान रहे, मखमल का ब्लाउज था। रास्ते में क्या अमराई का कुआं पड़ता था, एक बार ध्यान। बहू का नाम क्या था, नजम्मा था। हाँ, और मगम्मा है ज़्यादातर किससे बात करती थी, तो माँ जी से बात करते थे। और मगम्मा ज़्यादातर क्या खाते थे, पान सुपारी। एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे कुएं के पास से, तो मगम्मा से रंगप्पा था, उसके क्या थे, एक कुएं के पास मिल गया था। तो एक दिन उसने क्या किया था, फर्स्ट दिन क्या था, चूना मांगा था। दूसरे दिन क्या हुआ था, पान सुपारी मांगा था। और तीसरे दिन क्या था, उसके मंगम्मा के हाथ पकड़ लिया था और क्या किया था कि कुछ पैसे उधार मांग ले रहा था। रीज़न उसके पास था, ये था कि उसके घर से क्या विवाद हुआ था मगम्मा के अपने बहू से। एक क्वेश्चन और पूछता था कि बहू और मगम्मा में लड़ाई किसके कारण होती थी, तो एक छोटे से बालक के क्या होता, पीटती थी, अर्थात उसके मगम्मा के पोते क्या करती, पीटती थी बहू। इसी कारण लड़ाई हुआ था। अब सेकंड चैप्टर देखेंगे, ढाते विश्वास। ढाते विश्वास है 7 कोड़ी, जो कि उड़िया भाषा में, ये हमारा जो क्या था, उड़िया भाषा है। तो हमारा उड़िया भाषा से लिया गया है। जो ढाते विश्वास है, जन्म क्या हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है किस पर लिया गया है, लक्ष्मी पर। इनके लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, लक्ष्मण था। लगभग रिलेटेड नाम है, दोनों सेम ही है। जो कि लक्ष्मण जो काम करते थे, कोलकाता में नौकरी करते थे। इनके संतान जो थे कि 4 संतान थे, 2 बेटा था और 2 बेटियां था। एक बड़े बेटे थे, बड़े बेटे का नाम अच्युत था, ठीक है। और एक छोटे बेटे थे, छोटे बेटे लगभग 1 साल के थे। घर था देवी नदी के बांध के नीचे और दलही बांध के निकट था, अर्थात 2 बांधों के बीच में इनका घर था। अब 2 बांधों के बीच में घर था, और जो कि
देलही बांध था वो बरामदे से ही दिखाई देते, अर्थात जिस प्रकार सभी गाँव का जो आंगन होता है, बरामदा छोड़ा जाता है, वो क्या वैसी आंगन में से, इसको क्या बोलते, बरामदा भी है या आंगन बोलते हैं, वहीं से क्या करता है देलही बांध दिखता था, पास में ही था। ये पूर्वजों के द्वारा कुछ क्या था 1 बीघा ज़मीन छोड़ा गया था। इतने जितने भी है टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये हम पढ़ाने नहीं आए हैं, क्यों ऑब्जेक्टिव जो लड़ने वाले हैं वो बताने आए हैं, इसलिए बहुत मैनी छोटा क्लास होने वाला है। तो इनके पूछता है बड़े बेटे के नाम क्या था, अछूत था, और इनका 2 बांधों के बीच हैं। हाँ, एक और लक्ष्मी के एक ससुर जी हैं जो हीरा कुंड बांध एक बनता था, ये इनको याद आ गया जो इस कहानी में जिक्र किया गया कि जब बांध में इन्हें जब 2 बांध था तो प्रत्येक वर्ष क्या आता, बाढ़ आता था। जब प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता था तो इस वर्ष जब बाढ़ आया तो इस बाढ़ को देखकर लक्ष्मी के एक याद आया, पीछे वाला याद आया क्या, इनके जो ससुर जी थे, तो इसी प्रकार की बाढ़ आता था तो एक हीरा कुंड बांध में ही क्या हुआ थे, मृत्यु हो गया था इनके, किनके ससुर जी, कुछ क्वेश्चन पूछा था, लक्ष्मी के ससुर जी के मृत्यु हो गए थे। और लक्ष्मी के गांव के में क्या होता, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता था, तो इस प्रकार के इस साल भी बाढ़ आया। इस साल जब बाढ़ आया तो क्या हुआ था कि लक्ष्मी के जो आंगन में कुछ क्या थे, जानवर थे और क्या हुआ था, चूड़ा बांधे हुए थे, अर्थात उन्होंने क्या किया था, जितने भी जब बाढ़ आया तो बच्चा के अपने लिए हुए थे, क्योंकि बच्चा 1 साल के था और 2 बेटियाँ थी, तो इसमें से केवल बड़े बेटे का जिक्र किया है और किसी का जिक्र नहीं किया है।